हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू जो है अपने फेस पे फाउंडेशन कैसे लगाएं और ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आप जो है अपने फेस की कॉन्टोरिंग कैसे करें। तो इस तरह से मार्केट में आपको जो है कई तरह के ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी आपको जो भी पसंद हो इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर आप परचेज़ कर लीजिए और अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस पे जो है अच्छे से जो है उसको ब्यूटी ब्लेंडर को आप जो है इस तरह से डिप करके ही अप्लाई करें। कभी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई जो है अपने फेस पे अप्लाई ना करें। अप्लाई करने से पहले जो है आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से किसी बोल में वाटर में अच्छे से डिप करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके ही आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप कैसे ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले यहाँ मैं अपने फेस पे जो है प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाने से ये होता है कि हमारे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो हमारे अच्छे से सेट हो जाते हैं और जो हमारा फाउंडेशन होता है वो अच्छे से हमारे फेस पे सेट होता है। मैं यहाँ मेबलिन का जो है फाउंडेशन ले रही हूँ। इसका शेड नंबर है 120। तो इस तरह से मैं अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं जो है इस तरह से देखिए ब्यूटी ब्लेंडर जब जो है बिल्कुल सोख हो जाता है वाटर में तो वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लिटिल अमाउंट जो है फाउंडेशन को लूँगी और इस तरह से मैं अपने फेस पे जो है फाउंडेशन को इस तरह से डॉट डॉट करके जो है अच्छे से फेस पे और नेक पे अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं जो है फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ऐसे डैब डैब करके लगाऊंगी जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है। तो इस तरह से मैं डैब डैब करके जो है अच्छे से फेस पे अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। और जो है इस ब्यूटी ब्लेंडर को आपको इस तरह से टैप कर करके जो है पुश कर करके ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो अपने नेक के एरिया को ज़रूर कवर करें और अपने एयर एरिया को भी ज़रूर कवर करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा जो है फाउंडेशन जो है सेट हो रहा है और अच्छे से बिल्कुल फेस पे फाउंडेशन सेट हो गया है। मैं कभी जो है फाउंडेशन का बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट अपने फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ही मैंने लिटिल अमाउंट लिया है और लिटिल अमाउंट लेकर मैं अपने फेस पे इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ। आपको मेरा रिज़ल्ट सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेरा जो है फाउंडेशन कितने अच्छे से सेट हो गया है और कितने अच्छे से जो हमारे फेस पे अप्लाई हो गया है। तो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू तो हमेशा जो है अपने ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ही सॉफ्ट वे में पुश करें और कभी भी आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर जो है ड्राई अपने फेस पे मत अप्लाई करिए। नहीं तो जितना भी आपका फाउंडेशन होगा वो सब ब्यूटी ब्लेंडर में रह जाएगा और आपकी स्किन पे कभी भी नहीं स्टे करेगा। तो कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर को आप इस तरह से खींच करके या रब करके मत अप्लाई करें। इस तरह से आप ब्यूटी ब्लेंडर को फाउंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे जो है अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। यहाँ वेट एंड वाइट का ये मेरे पास कॉन्टोरिंग कलर है तो मैं ये अपने फेस पे कॉन्टोरिंग के लिए सबसे पहले मैं नोज़ के ब्रिज पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद एयर जो हमारी चीक बोन होती है तो एयर से लेके लिप कॉर्नर का जो एरिया होता है उसको मुझे कॉन्टोर करना है। कॉन्टोर करने से ये होता है कि आपका फेस अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है तो वो थोड़ा स्लिम दिखता है और अगर आपका फोर हेड जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है तो उसको भी आप कॉन्टोर के थ्रू थोड़ा स्लिम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जॉ लाइन पे और अपने चीक पे इस तरह से मैंने कॉन्टोरिंग कलर लगा लिया है। तो जब भी आप कॉन्टोरिंग करें तो जो आपका जॉ लाइन का एरिया होता है उसको डाउनवर्ड एरिया में नीचे के थ्रू जो है आप उसको ब्लेंड करें अपने फाउंडेशन को और इस तरह से ब्लेंड करके आप अपनी जॉ लाइन जो आपकी जो है चौड़ी होती है तो उसको आप स्लिम दिखा सकते हैं। इसी तरह से मैं जो है इसको अपवर्ड कर रही हूँ और अपवर्ड करके मैं अपने जो है चीक बोन को थोड़ा स्लिम शो कर रही हूँ और इस तरह से अपवर्ड करना चाहिए आपको जब भी करें। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे इस तरह से अपने चीक बोन की जो एरिया है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको मैं जो कॉन्टोर कर रही हूँ। और आपका अगर फोर हेड है तो उसको भी आप इस तरह से कॉन्टोर करके उसको पतला दिखा सकते हैं। नोज़ ब्रिज को भी मैंने कर लिया है। अब मैं जब भी फोर हेड को कॉन्टोर करिए तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करिए और अपवर्ड डायरेक्शन में करके आप अपनी फोर हेड को इस तरह से कॉन्टोर करके आप उसको
जो है स्लिम दिखा सकते हैं। अगर आपके डबल चिन है तो डबल चिन को भी आप इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं और नोज़ ब्रिज को भी इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं, फोरहेड को और अपने चीक बोन एरिया को भी इस तरह से आप जो है कॉन्टोर करके अपने फेस को स्लिम एंड ट्रिम दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू जो है अपने फेस पे फाउंडेशन एंड कॉन्टोरिंग दोनों ही बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने मेरा आई एरिया है उस पे मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने से ये होता है कि जितने भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं या जो भी पिगमेंटेशन है हमारे आइज़ के आसपास तो वो हमारा हाइड हो जाता है। तो इस तरह से मैं कंसीलर लगा रही हूँ और कंसीलर लगा के देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे एक वी शेप बनाऊँगी आई के नीचे और अपने आइज़ के ऊपर मैंने इस तरह से कंसीलर लगा लिया है। इसको भी मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू इसको भी आपको मैं सेट करना बता रही हूँ कि इस तरह से आप अपने आइज़ पे जो है ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू कंसीलर को भी सेट कर सकते हैं। देखिए आपको दोनों आइज़ में कितना फ़र्क दिख रहा है, एक तरफ कितनी मेरी आइज़ कितनी अच्छी शो हो रही है और कितना अच्छा मेरा जो है कंसीलर सेट हुआ है। इसी तरह से जो आइज़ का जो कॉर्नर होता है उस पर आप जो ब्यूटी ब्लेंडर का जो एकदम नोक वाला पतला साइड होता है वो आप उसको अप्लाई करें और इस तरह से अपने आइज़ को आप जो है कंसीलर को इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है, तो देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू जो है आप अपने फेस पे फाउंडेशन, कॉन्टोरिंग एंड जो है कंसीलिंग आप तीनों चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरा ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जिससे कि मेरा मेकअप जो है फुल कंप्लीट हो। तो इस तरह से मैंने जो है कॉम्पैक्ट को भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट मेकअप करूँगी और अपनी आइज़ पे जो है बिल्कुल लाइट शेड जो है आई शेडो लगाऊँगी। तो इस तरह से आप जो है लाइट शेड आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं जो बिल्कुल आपका नेचुरल लुक देता है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप किया है। तो इस तरह से मैं नेचुरल यहाँ पे लाइट पिंक शेड अपना आई शेडो का अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करके मैं अपना आई मेकअप भी आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ कि मैं कैसे जो है अपना आई मेकअप करती हूँ। मैं यहाँ पे आईलाइनर की जगह पे जो है आईलाइनर पेंसिल आईब्रो के लिए भी यूज़ करूँगी और लाइनर के लिए भी यूज़ करूँगी। ये जो है मेरी आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छी है, ये हमारे लाइनर और जो है आईब्रोज दोनों में काम आती है। तो इस तरह से मैं काजल अप्लाई करके इसी से मैं अपने आई पे लाइनर अप्लाई करूँगी। तो आप देखिए मेरा लाइनर कितना अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों आइज़ पे इस तरह से मैंने लाइनर भी लगा लिया है। तो इस तरह से आप नेचुरल मेकअप जो है ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आप देखिए लाइनर पेंसिल मेरी कितनी अच्छी चल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा लगा के अपने आई मेकअप को डन करूँगी और आपको देखने को दिख रहा होगा कि मेरा आई मेकअप कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप हुआ है। इस तरह से मैं लिप शेड लगा के अपने मेकअप को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिक्विड जो है लिप शेड लगा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट लिप शेड है। तो इस तरह से मैंने अपने लिप कलर को अप्लाई कर लिया है और लिप कलर को अप्लाई करके मैं यहाँ पे अपना मेकअप पूरा डन कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आप जो है बिल्कुल फाउंडेशन एयर ब्रश की तरह लगा सकते हैं और बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन केकी नहीं लगेगा और जो भी आप कॉन्टोरिंग करेंगे वो बिल्कुल ही अच्छी सेट होगी। और ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैंने ये मेकअप पूरा आपके सामने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मेकअप कर सकते हैं और बिल्कुल एयर ब्रश की तरह आप मेकअप आपका बिल्कुल सेट होगा। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो या आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।